सर दुबई का एक एग्जांपल मैं यहाँ लेना चाहूँगी, चूँकि आप भी दुबई जाते रहते हैं, आप क्लासेस भी देते हैं वहाँ पर जाकर, लोगों को पढ़ाते हैं जी। दुबई में हमने देखा है कि काफ़ी वेल्दी लोग हैं, मतलब दुबई का एक वेल्थ का अलग ही नज़ारा दिखता है। और यहाँ के भी जितने भी काफ़ी सारे लोग मेरे नोन के ही हैं, यहाँ बहुत सामान्य जीवन जी रहे थे। जैसे ही दुबई गए वैसे ही उनकी लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई। ठीक है, आपका पैकेज बढ़ गया, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ के वास्तु में कुछ ऐसा है ऑलरेडी कि वो एक तो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं और पूरा फ्लो एयर का बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। तो वास्तु कैसा है दुबई का? देखिए, मैं बहुत बढ़िया प्रश्न, एक तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इसी से मैं समझा पाऊंगा कि क्या है लैंड एनर्जी। आप वहां का कमाल सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर हो रहा है। 128 देशों के लोग चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरह खिंचे चले आ रहे हैं। मैं अभी ट्रेनिंग देने गया था, मैंने देखा यूएसए के लोगों से, ढेर सारे लोगों से मिला, हर देश के लोग मिल गए। आखिर क्या है, छोटी सी जगह में आपका दिल्ली बड़ा है, दुबई आपसे भी छोटा है, लेकिन क्या मैनेजमेंट, क्या वेल्दीनेस, हेल्दी, पीस, सब कुछ वहां। आखिर कारण एक ही है कि जो वहां की सैंड है, जो वहां की मिट्टी का है या रेत का है, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसकी लैंड एनर्जी क्या है उसमें। देखिए, जो एक समुद्र की रेत होती है वो जगह जगह पर अलग अलग होती है। इसमें जो पाया गए मिनरल्स पाए गए, आर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, माइक्रोक्लीन, ये मिनरल की एनर्जी जो देखी गई, जबरदस्त एनर्जी पाई गई। चूंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी एनर्जेटिक लैंड पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगा, उसकी एनर्जी का प्रभाव सीधा सीधा उस व्यक्ति के कार्यों पर पड़ेगा, उसके बिजनेस पे पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ेगा। अब हम इसके अगेंस्ट बात करते हैं। मैंने वहां पर सैकड़ों बिल्डिंग में देखा ओरिएंटेशन वास्तु। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि वहां की लैंड एनर्जी अच्छी पाई गई। और लैंड एनर्जी का रोल कितने परसेंट है? 70%, 30% ओरिएंटेशन का। अब मैं ओरिएंटेशन पे जाता हूं। हर जगह पर मैंने देखा, मैक्सिमम जगह पर, जैसे ही आप उनके फ्लैट में एंट्री लेते हैं, वैसे लेफ्ट और राइट साइड बाथरूम मिलता है, जो कि वैदिक वास्तु कहता है कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेशन वहाँ का उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन उस ओरिएंटेशन को संभालने के लिए उनने एक जो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र किया है, वो मैं आज सबको बताना चाहता हूँ। और देश दुनिया के लोग देखें कि किस तरह दुबई ने अपनी तरक्की में 4 चांद लगाए हैं। जब आप 500 मीटर पे एक दूसरे जगह पर पहुंचेंगे, एक उस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पिरामिड बनेगा। जियोपैथिक एनर्जी तो ऑलरेडी उनकी इंक्रीज थी, उनने कॉस्मिक एनर्जी को भी कैप्चर किया, और उस बिल्डिंग को ही नहीं बल्कि एक बड़ा सा पिरामिड 1 किलोमीटर तक के लिए अपना प्रभाव डालता है, यानी कि वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी को पूरा कैप्चर कर लेता है, और उसके पूरे जितने निवास करने वाले फ्लैट हैं उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। कितना ब्यूटीफुल है ये कॉस्मिक एनर्जी का गेम। कॉस्मिक एनर्जी का ही तो गेम है सारा गेम। इस पूरे विश्व में, वर्ल्ड में सिर्फ एनर्जी का ही खेल चल रहा है, और किसी चीज का खेल होता नहीं। सेकंड चीज सुनिएगा, वेल्थ क्रिएशन की ही बात हो रही है अपनी, और किसी की नहीं। आज के इस पॉडकास्ट में जैसा कि आपने एंड किया, आप वहाँ के दुबई का वास्तु उठा करके देखिए, मैप देखिए, उसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है। थर्ड वन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट में पूरा का पूरा समुद्र आ रहा है। वेस्ट में वरुण देवता है, पानी वहां है। नॉर्थ वेस्ट में मून है, नॉर्थ वेस्ट में मून का लोकेशन होता है, मून वाटर को रिप्रेजेंट करता है, वाटर वहाँ है। नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे तो नॉर्थ पार्ट में अप टू नॉर्थ ईस्ट पार्ट तक पूरा का पूरा वाटर है। जहाँ पर वाटर ऐसे लोकेशन पे उस देश के होगा, वहाँ की वेल्थ की तो पूछिए मत पूछिए मत, क्या गजब। बहुत बढ़िया सर। अगर मुझे इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने घर में अट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे करूं? देखिए, कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको जहां से पॉजिटिव एनर्जी आने वाले डोर हैं, डायरेक्शन है, ये वास्तु है क्या? ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू सन, नथिंग एल्स।
सूर्य की किरणें अलग अलग डायरेक्शन से जब आपके घर पर पड़ती हैं तो अलग अलग कंपोजिशन की होती हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो जो कुछ पद हैं आज वैदिक वास्तु में, इनके लिए देवताओं का स्थान कह दिया, क्योंकि ये सूर्य की किरणें देवतुल्य ही तो हैं। सूर्य स्वयं अपने आप में देवता है, तो वो जो किरणों को भेजता है, रश्मियों को, एनर्जी को भेजता है, तो वह पर्टिकुलर एंगल पर अलग अलग कंपोजिशन के होने के कारण अलग अलग आपके भवन में और भवन में निवास करने वाले लोगों के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। यदि वो लोकेशन आपने सेव कर ली या उन्हें विंडो एंड डोर, मैन डोर क्रिएट कर लिया, तो वही तो वेल्थ आ रही है आपके घर में। वो है नेचुरल वेल्थ, प्रकृति प्रदत्त संपदा को आपको लेना आवश्यक है। यदि वो नहीं लेंगे तो ये संपदा भी कोई काम की नहीं है। ये सब ऐसे ही सड़ जाएगी, गल जाएगी, बिक जाएगी।